Hello student, good morning to all of you. Welcome to a Strong Foundation Academy Patna for online classes. Today I deliver the lecture on the topic of light lecture number 17 for class 10 CBSE and ICSE board. In lecture number 16, what you are discussing? The image formation by the convex lens. Image formation by the convex lens. Right? Today we discuss the image formation by concave lens. Image formation by concave lens. Right? इसमें actually only we consider only two cases. एक केस क्या है? First case. What is the first case? How to draw concave lens? This is your concave lens. राइट, कॉन्केव लेंस को से आइडेंटिफाई करेंगे। जो इसका मिडिल पोर्शन होगा वो ठीक होगा, कम मोटा होगा कंपेयर टू एज, राइट। और अगेन व्हाट यू आर डूइंग, ड्रॉ द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस किस पॉइंट को कवर अप कर रहा है, किस पॉइंट से होकर गुजरेगा। दिस वन इज योर C1 सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस पार्ट। ये दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये O इज द ऑप्टिकल सेंटर। ऑल थिंग्स आर डिस्कस्ड इन कन्वेक्स लेंस। मिडिल पॉइंट इज द फोकस F1 एंड दिस वन इज F2। तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? फर्स्ट हम लोग केस को कंसीडर कर रहे हैं। इफ द ऑब्जेक्ट इज एट द इंफिनिटी, यदि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, इट मींस पैरेलल रे आ रहे हैं। इफ द ऑब्जेक्ट इज एट द इंफिनिटी, इट मींस व्हाट यू अंडरस्टैंड, पैरेलल रे आ रहा है। तो पैरेलल रे आ रहा है, दिस इज योर पैरेलल, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस। दिस वन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रहे हैं। तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट क्या है? ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि पैरेलल रे के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे जो आता है, कॉन्वेक्स लेंस में हम लोग क्या डिस्कस किए थे? सारा का सारा कन्वर्ज होता था एट द फोकस। इन दिस केस क्या हो रहा है? कॉन्केव मिरर के लेंस के केस में क्या हो रहा है? जो भी पैरेलल रे आ रहे हैं वो डाइवर्ज हो गए। जो भी पैरेलल रे आ रहा वो डाइवर्ज हो गया, राइट। जो भी पैरेलल रे आ रहे हैं आफ्टर ट्रांसमिटिंग द लेंस, कॉन्केव लेंस से ट्रांसमिट होने के बाद कहां जा रहे हैं? ये डाइवर्ज हो जाते हैं। तो व्हाट यू आर डूइंग, ये रे जो डाइवर्ज हो रहा है, यदि मैं इस साइड से इस सारे रे को देखूं, इफ आई एम ऑब्जर्विंग फ्रॉम दिस इज माय आई, तो व्हाट रे, मैं क्या कंक्लूजन निकालूंगा? यदि इस साइड से सारे रे को देख रहा हूं जो सारे डाइवर्ज हो रहे हैं, तो व्हाट आई एम फीलिंग कि ये सारे रे फोकस से आ रहा है। ये सारे रे फोकस से आ रहा है। ये सारे के सारे रे कहां से आ रहे हैं? फोकस से आ रहे हैं। यदि मैं इस साइड से देखूंगा, आई से क्या देख रहा हूं कि ये जो पैरेलल रे आए डाइवर्ज हो गए, बट वी कैन विजुलाइज, हम लोग विजुलाइज कर सकते हैं कि ये रे कहां से आ रहा है? एट द फोकस से सारे रे आ रहे हैं। तो व्हाट इज द इमेज एनालिसिस? फर्स्ट पोजीशन ऑफ द इमेज कहां पे है? ऑब्जेक्ट कहां पे है? एट द इंफिनिटी, अंडरस्टैंड, राइट। इमेज कहां बन रहा है? एट द फोकस F1। साइज क्या है? पॉइंट साइज और डिमिनिश्ड, वी कैन से डिमिनिश्ड, बहुत छोटा, राइट। अगेन नेचर कैसा है? वर्चुअली मीट कर रहा है, यानी इमेज कैसा है? वर्चुअल। जो इमेज वर्चुअली मीट करता है वो एरेक्ट भी होता है। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, एरेक्ट मींस सीधा, वर्चुअल एंड एरेक्ट। दिस इज योर इमेज एनालिसिस। इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो इमेज कहां बन रहा है? एट द फोकस। साइज क्या है? डिमिनिश्ड और वर्चुअल एंड एरेक्ट, राइट। नेक्स्ट हम लोग इसमें दूसरा केस कंसीडर करते हैं।
यहाँ आप ध्यान दीजिएगा बेटे, कॉन्वेक्स लेंस के केस में हम लोग 6 केसेस कंसीडर किए थे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दिस इज योर concave lens, this is your principal axis, O is the optical center, this one is C1 the center of curvature, this one is C2, this is F2, this is F1। अब यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कर रहा हूँ, यहाँ we consider only 2 cases। why? first two cases is at the object is at the infinity। concave lens के केस में क्या है, या तो ऑब्जेक्ट मैं यहाँ रखूँ beyond the C1, या एट द C1, या एट द फोकस, या बिटवीन द फोकस, या ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस। किसी भी पोजीशन पे मैं रखूंगा, किसी भी पोजीशन पे रखता हूं तो मेरा इमेज एनालिसिस जो है वो एवरी केस में सेम होगा। कॉन्केव लेंस के केस में, कॉन्केव लेंस और वी कैन से मिरर में आप क्या पढ़ोगे, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में भी ओनली 2 केसेस कंसीडर किए होंगे, राइट। कॉन्केव लेंस में भी ओनली 2 कंसीडर। व्हाई 2 ही केस हो रहा है, क्योंकि कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखूंगा, इमेज एनालिसिस जो है, इमेज एनालिसिस मतलब पोजीशन, साइज, नेचर, ये सारे सेम रहेंगे। इसीलिए ओनली 2 केसेस हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, या बियॉन्ड C1 रखें, या C1 पर रखें, या C1 और F1 के बीच में रखें, या F1 और O के बीच में रखें। इमेज का जो एनालिसिस है वो एवरी केसेस में सेम होगा, राइट। इसीलिए ओनली 2 केसेस वी आर कंसीडर हियर। नाउ वी टेक द ऑब्जेक्ट एनीवेयर, कहीं भी हम रख सकते हैं, सारे में सेम आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल C1 पर रख लिया, दिस इज ऑब्जेक्ट A एंड B। तो वी नीड 2 रे, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं हम लोग क्या चाहिए, 2 रे चाहिए इमेज बनाने के लिए। तो फर्स्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फर्स्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। उसके बाद आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद ये डाइवर्ज कर जाएगा, दिस इज योर फर्स्ट रे, राइट। सेकंड क्या है, हम लोग जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, जो कि विदाउट डाइवर्टिंग चला गया। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये दोनों रे एक दूसरे से नहीं मिल रहा है, एक दूसरे से दोनों रे नहीं मिल रहे हैं, डाइवर्ज हो रहा है। ये दोनों रे कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। व्हाट यू आर डूइंग, यदि मैं इधर से इमेजिन करूं कि इसको बैक लेकर आ जाऊं, तो व्हाट यू आर फाइंडिंग कि एट दैट पॉइंट वर्चुअली वी इमेजिन कि दिस इज योर A डैश और दिस इज योर B डैश, एंड वर्चुअली इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, अंडरस्टैंड। तो व्हाट इज द पोजीशन, कहीं भी रखें सेम एनालिसिस रहेगा। तो व्हाट इज दिस फर्स्ट इमेज, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज भी बन रहा है, अंडरस्टैंड। इधर बने एंड जिधर ऑब्जेक्ट रख रहे हैं उसी साइड में इमेज बन रहा है। इमेज का पोजीशन क्या है, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जिस साइड है उसी साइड में इमेज भी बन रहा है, राइट। नेचर कैसा है, वर्चुअल, वर्चुअल, सीधा सीधा वर्चुअल होगा तो डायरेक्ट भी होगा। साइज इसका डिमिनिश्ड, छोटा बन रहा है, साइज कैसा बन रहा है, डिमिनिश्ड। तो कॉन्केव लेंस के केस में व्हाट यू आर कंक्लूडिंग, इमेज जो है हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, छोटा बनेगा, हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट और छोटा बनेगा, आइदर इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस और कन्वेक्स मिरर, दोनों के केस में हमेशा ऑलवेज ये आप कॉन्सेप्ट रिमेंबर रखिए कि इमेज जो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, डू नॉट कंफ्यूज। ये हमेशा रहेगा वर्चुअल के कॉन्केव लेंस हो या कन्वेक्स मिरर, दोनों के केस में हमेशा इमेज जो होगा, इमेज किस तरह का होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, राइट बेटे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, सारे इमेज फॉर्मेशन हम लोग देख लिए, कन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस दोनों के केस में। अब यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज को स्टडी कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दी सॉल्विंग दी प्रॉब्लम्स, राइट बेटे। फर्स्ट वन, 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, ये लेंस कॉन्केव लेंस हो या कन्वेक्स लेंस हो,
एफ इज योर फोकल लेंथ, एफ क्या है? फोकल लेंथ, एफ क्या है? फोकल लेंथ। बी क्या है? बी डिस्टेंस फ्रॉम इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। यू क्या है? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। जैसे मान लो लेंस ले लिए फॉर एग्जांपल, तो जो ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, तो दिस इज योर ऑप्टिकल सेंटर, यू दिस इज योर डिस्टेंस, अंडरस्टैंड। और जो इमेज बन रहा है, तो दिस डिस्टेंस इज v, दिस डिस्टेंस इज v, अंडरस्टैंड। तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आपको फॉर्मूला इस पर ड्राइव नहीं करना है, ओनली यू नो दी फॉर्मूला क्या है फॉर द केस ऑफ लेंस। यदि मिरर रहेगा तो व्हाट इज द फॉर्मूला? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u इन केस ऑफ मिरर, स्पेक्ट्रल मिरर की बात कर रहा हूं। लेंस के केस में माइनस साइन और मिरर के केस में प्लस साइन, राइट। एफ इज योर फोकल लेंथ, एफ इज योर फोकल लेंथ। फोकल लेंथ किसको बोलते हैं? जो दिस इज योर, इफ दिस इज C1 और O और C1 का मिडिल पॉइंट जो होता है वो फोकस बोलता है। और ऑप्टिकल सेंटर से F की जो ये जो मेजरमेंट करेंगे, दिस मेजरमेंट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इसलिए समटाइम्स न्यूमेरिकल्स में फोकल लेंथ और रेडियस कर्वेचर के बीच में क्या रिलेशन होगा? F इक्वल टू R/2। F इक्वल टू R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है फोकल लेंथ। तो अंडरस्टैंड, यहाँ पे ध्यान देना, लेंस के केस में माइनस साइन लेना है और यहाँ पर मिरर के केस में प्लस साइन लेना है, राइट बेटे। और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट बेटे। आज के लेक्चर्स में these two concepts are very important, इसको बहुत अच्छी तरह से समझिएगा। और इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव लेंस वी अंडरस्टैंड, उसको भी अच्छी तरह से समझ के कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे वेबसाइट पे जाकर लॉगिन होइए www.sfapatna.com। उस पर एवरी इंफॉर्मेशन दिया हुआ ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, सारे वीडियो लेक्चर्स उस पर अपलोड हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स, व्हाट्सएप नंबर, एवरीथिंग व्हाट एवर यू नीड, एवरी इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू। सारे वीडियो लेक्चर्स वेबसाइट पे भी अपलोड है और मेरा अपना यूट्यूब चैनल SFA पटना, मेरा यूट्यूब चैनल SFA पटना पे भी सारे वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। लेकिन वैसे ही स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। जो स्टूडेंट मेरे वेबसाइट पर लॉगिन करके रजिस्टर रहेंगे, उन्हीं स्टूडेंट के डाउट्स और प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाएगा या सॉल्व किया जाएगा। आई होप एवरी स्टूडेंट कि मेरे वीडियोस जो हैं डे बाय डे इम्प्रूवमेंट हो रहा होगा स्टडी में, राइट बेटे। तो जब अगर मेरे वीडियो आपको स्टडी में इम्प्रूवमेंट ला रहा है तो डियर माय स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, काइंडली लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल SFA पटना। थैंक यू।